हो गई। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति कुशीनगर जिले के दुधही विकासखंड के गांव ब्रह्मपुर में है और यहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव डॉक्टर के 134वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बसपा पार्टी के कुशीनगर के पूर्व जिला प्रभारी जयश्री प्रसाद जी हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और जानते हैं कि आज की जो बाबा साहब की जो भी बताए हुए रास्ते हैं वो कितना इसको सफल देखते हैं और जो तमाम तरह की इस समय राजनीतिक परिदृश्य चल रहे हैं देश में, तमाम तरह की जो घटनाएं आ रही हैं कैसे देखते हैं, इनसे बातचीत करके समझते हैं। सबसे पहले सबका आपका स्वागत है। आपको भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 134वें जन्मदिन पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ इकट्ठा हुए सभी साथियों का खैर मकदम करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो रास्ता अख्तियार किया था हम लोगों के लिए, वह सबसे बड़ा रास्ता था शिक्षा। वह चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं वो शिक्षा के माध्यम से इस देश में जो बहुजन समाज है जो 6,743 जातियों में बटा है उसको इकट्ठा करके और इस देश का हुक्मरान बनाना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार होता नजर आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं चाय बेचने वाला था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मैं इस देश का पीएम हूँ। इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वह भी अगर जो इस देश के सबसे बड़े उच्च कुर्सी पर बैठने का काम किए हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब का त्याग और तपस्या है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना सच होते दिखाई दे रहा है, साकार होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे संविधान के अनुच्छेद जो 32 है, बाबा साहब ने आत्मा कहा है संविधान को, और जब से भाजपा की सरकार बनी है, पिछले तीसरा टर्म है लोकसभा में और दूसरा टर्म विधानसभा में है उत्तर प्रदेश की, और कहा जा रहा है कि संविधान को जो है कि भाजपा तोड़ रही है, जो आत्मा है उस संविधान को उसको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को इस देश का जब संविधान लागू हुआ था तो इस बात को उसी समय उन्होंने कहा था कि अगर जो इस देश के सीएम पीएम डीएम अगर जो अच्छे हैं तो इस देश का संविधान अच्छा साबित होगा। अगर जो लागू करने वाले की नीति और नियत पे सवाल होगा तो इस देश का संविधान अच्छा नहीं रहेगा। ये वही काम कर रहे हैं लोग, जो आत्मा है, आत्मा को ये लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुजन समाज और इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर अगर जो समाज के साथ और संविधान के साथ असंवैधानिक व्यवस्था करने की बात करेंगे, ये समाज रोड पे उतर करके और डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकान मानता है, उनके निजाम को अपना सपना मानता है, उनके दिए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए संघर्ष हो सकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि हम जो अपराध है उसको जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं। आज बाबा साहब का श्रद्धांजलि है, कल एक प्रयागराज में एक दलित समाज के युवा है उसकी हत्या कर दी गई। इसको आप कैसे देखते हैं? जो सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही है, क्या लगता है आपको? अपराध जो टॉलरेंस नीति सरकार बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। आज आप देख लीजिए कुछ जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आए दिन हत्या, बलात्कार, दुराचार, गोली मारना, ये सब आज देख लीजिए प्रयागराज में एक युवक को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। आज ये जीरो टॉलरेंस वाले की जो बात है वो बेबुनियादी है, केवल हवा हवाई है। अच्छा, बसपा पार्टी पिछले लगभग देखा जाए तो 12-13 साल सत्ता से बाहर भी हो गए उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा में पिछले साल एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई। कहा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी की जो चंद्रशेखर आजाद जी है उनकी तरफ जो दलित वोट है वो खिसक रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आजाद समाज पार्टी भी संगठन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद इस देश में अगर दूसरा कोई भीमराव पैदा हुआ तो वह नाम है कांसीराम, और तीसरा कोई कांसीराम साहब के जाने के बाद और तीसरा कोई दलित नेता इस देश का आइकान बना तो वह नाम है बहन कुमारी मायावती जी। दूसरा कोई कुछ नहीं है। आज भी बहन जी के एक ट्वीट पर सरकार अपना घुटना टेक देती है और बाकी जो लोग हैं सरकार के तलवा चाट रहे हैं। बहन मायावती जी होना आसान नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, उनके भतीजे बहन जी के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के आकाश आनंद के बारे में कई बार उनको पद दिया गया, फिर उनको पद हटाया गया, कल उन्होंने माफ़ी मांग लिया, फिर उनका बयान आया है कि माफ़ी मांगे तो हम इस पर विचार करेंगे। कुछ उनके पारिवारिक रिश्ते भी गड़बड़ चल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि मतलब जो इस तरह के काम किया जा रहा है, उनको बार बार पद से हटाना, ले जाना, जो समाज में है, दलित समाज है या अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके प्रति उनके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही है? बहन जी देखिए, सारे कार्यकर्ताओं का परीक्षा लेती हैं। बहन जी कभी किसी को अर्श पे तो कभी किसी को फर्श पे वो प्रयोग करती हैं, वह कैडर बनाती हैं।
हो सकता है कि आकाश जी में थोड़ा सा मेच्योरिटी कम हो, हाँ। इसके लिए बहन जी ने सजा दिया हो, और बहन जी ने वापस भी लिया है, हम्म। तो उनको भी अपना गलती सुधर जाएगा और पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। ये बहन जी का निर्णय जो है हम लोग के लिए सर्वोपरि है। अच्छा, अंतिम सवाल जाते जाते आपसे, 2 साल में फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं 27 में, इसको लेकर के क्या पार्टी, जो बसपा की पार्टी, कैसे कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं? ये जो हमारा तैयारी रोज का रोज चलता है, गांव में कैडर होता है, गांव के लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। 2027 में हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, तो देख रहे थे आप, हमारे साथ थे बसपा पार्टी के जिला प्रभारी जयश्री प्रसाद जी। यहाँ पे कुशीनगर जिले के दुधे विकासखंड के गांव ब्रह्मपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए थे। हमारी इनसे बातचीत हो रही थी। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? इन्होंने यहाँ पर अपने वक्तव्य में वक्तव्य दिया है और वक्तव्य में बाबा साहेब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है और एक लंबी इन्होंने समय दिया है इस पर, करीब आधा घंटा से ज़्यादा के इनका वक्तव्य रहा है। आपको वो भी देखने को मिलेगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। जय हिंद, जय भारत।